नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सत्यप्रकाश दुबे है और आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज। खबर की क्रम में बता दें कि पहुंचे हुए हैं वर्तमान समय में मऊ जनपद के अंतर्गत अमीला नगर पंचायत में है। आप हमारे साथ हैं। आपका परिचय हम बता दें कि आपका नाम है दिनेश कुमार गुप्ता, उर्फ चौधरी के नाम से आप फेमस हैं। आप अमर उजाला के पत्रकार हैं और आप समाज सेवा करते हैं, पत्रकारिता के माध्यम से समाज सेवा करते हैं। वर्तमान समय में आप जानते ही हैं कि नगर पंचायत चुनाव की व्यवस्था चल रही है। नगर पंचायत चुनाव की व्यवस्था के तहत आप भी नगर पंचायत से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चलिए, आपसे जो है वार्ता होगी। पहले आप जो है समाज सेवा करते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं आप, और आपका कैसे विचार बन गया कि हम चुनाव लड़ेंगे? चुनाव इसलिए मैं लड़ना चाहता हूं कि विगत 40 साल से मैं ये देख रहा हूं कि इस भ्रष्ट और भ्रष्टाचार व्यवस्था में अब तक कहीं भी मैं इधर चुनाव के तहत जितने भी गांवों का भ्रमण मैंने किया, कहीं भी समुचित विकास नज़र नहीं आया। अगर एकाध किसी ग्राम सभा में एकाध पूर्वे में अगर विकास हुआ तो हुआ, अन्यथा अन्य पूर्वे में सब कहीं भी विकास नहीं हुआ। जिसके तहत जो है अब मैंने ये देखा कि भाई पत्रकारिता में भी उस तरीके से हम लोग गांव-गांव का भ्रमण करते हैं, सेवा देते हैं आप? सेवा देते हैं और लोगों की मुद्दा को उठाया जाता है। तमाम ग्राम सभाओं की खबर भी छापी गई है। अब इसलिए हम लोगों को मतलब अपने आप को ये महसूस हुआ कि जब तक अपने हाथ में कलम की ताकत नहीं रहेगी, कलम की ताकत का मतलब ये है कि भाई जो मान लीजिए चरमैनी का मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जब तक पद अपने पास नहीं रहेगा तब तक जो है ये जनता का या क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो पाएगा। आपकी नगर पंचायत में कूड़े की समुचित व्यवस्था नहीं है। ले वर्तमान समय में देखा जाए ये भी कि आपके नगर पंचायत की जो है नगर पंचायत का विस्तारीकरण हुआ है। 4 ग्राम पंचायत आपके नगर पंचायत में जुड़े हैं। चैलेंजिंग वर्क है आपका, जी क्योंकि 4 ग्राम पंचायत जुड़े हैं। अभी अमीला नगर पंचायत बहुत छोटा था और समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई कूड़े की। आप अगर जो नगर पंचायत के चेयरमैन हो जाते हैं तो इसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे आप? देखिए, अमीला नगर पंचायत पहले 1 किलोमीटर क्षेत्रफल का था, 5200 मतदाता थे। आज जो है 14 किलोमीटर क्षेत्रफल का हो गया है और लगभग 22-23 हज़ार मतदाता हो गए हैं। तो कूड़ा डंपिंग की जो व्यवस्था आप जो पूछ रहे हैं हमसे, वो कहीं न कहीं कोई जगह तलाश करके और उसको डंपिंग की व्यवस्था की जाएगी। जबकि ये वर्तमान चेयरमैन की व्यवस्था अब तक ये उनको कर देनी चाहिए। ये हमको अंदाज़ा है कि लगभग ये कोरोना काल से ही ये मुद्दा उठा था डंपिंग का जो है, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको इस चीज़ का व्यवस्था उनको कर देनी चाहिए। खैर, लेकिन अब तक नहीं उन्होंने किया, तो ये उनका मामला है, क्यों नहीं किया उन्होंने। लेकिन मैं अगर चेयरमैन बन जाता हूँ, जनता के बहुमूल्य वोटों का आशीर्वाद अगर हमको मिला, तो ये मैं कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था निश्चित रूप से करूँगा। आप नगर पंचायत से बिलोंग करते हैं। जी। वर्तमान समय में देखा जाए तो तमाम बैनर और होल्डर देखने को मिल रहा है। जी, जी। नगर पंचायत के बाहरी लोग भी कुछ देख रहे हैं उसमें, उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, बाहरी लोग तो आजकल गति ये है कि कुछ बाहरी लोग यहाँ पर बसे हुए हैं और वो नगर पंचायत में चेयरमैनी का चुनाव लड़ रहे हैं। बताओ। आपको हम ये भी बता दें कि नगर पंचायत का चुनाव एक छोटा वर्क है। मऊ जनपद की पूरी स्थिति ये है कि पूरे जनपद में सांसद हो या विधायक हो, सब बाहरी नेता है। इनके बारे में क्या बोलेंगे आप? बाहरी नेता हैं, लेकिन एक चीज़ बता दें, हम अगर जो है चेयरमैन जनता हमको बहुमूल्य वोटों के आशीर्वाद से चुनती है, तो हमारे नगर पंचायत में कुछ ऐसे महापुरुष थे, जैसे स्वर्गीय बद्री नारायण त्रिपाठी, जो करोड़ों की ज़मीन शांता स्वतंत्र भारत इंटर कॉलेज का जो फील्ड है, खेल कूद का मैदान, उन्होंने दान में दिया। वहीं बगल में हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, करोड़ों की ज़मीन है, उनको भी जो है उन्होंने दान में दिया उस ज़मीन को। और वो हमारे नगर पंचायत में चेयरमैन रहे। चेयरमैन रहने के बाद आरसीसी सड़क की ढलैया जो नगर पंचायत के अंदर उन्होंने करवाई है, वो 50-60 साल बीत गया, लेकिन आज भी उस पर गैंता बजाने पर वो सड़क नहीं टूटती है। मैं इन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर जनता का बहुमूल्य वोटों का आशीर्वाद मिला तो मैं इनसे कई गुना बेहतर काम करके जो है क्षेत्र में विकास करके एक नाम करना चाहता हूँ। और नाम अमीला घोसी मऊ नहीं, प्रदेश
का कोई ऐसा हमारा चेयरमैन न बचे जिसके जबान पर अमीला नगर पंचायत का नाम न हो, और जब अमीला नगर पंचायत का नाम उस समस्त चेयरमैन के जबान पर रहेगा प्रदेश के, तो हमारे सम्मानित जनता का भी नाम होगा। जितने 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 नेता आते हैं चुनाव लड़ने, वादे कर जाते हैं, तमाम वादे करते हैं। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, अगर जो आप चुनाव जीत जाते हो तो आप क्या अलग करके दिखाएंगे? मैं अलग करके ये दिखाऊंगा, पहला काम तो ये कि आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि, जनता ने जनप्रतिनिधियों को चुना, कोई भी जनप्रतिनिधि जनता से वोट लेने के बाद फिर जनता को मतलब एक केवल स्टाम्प महज समझ लेता है और जनता को कोई भी जानकारी नहीं देता है कि शासन से जो भी क्षेत्र में विकास करने के लिए पैसा आता है, उस पैसे का एक भी हिसाब, आय व्यय का ब्यौरा जनता को नहीं देता है। मैं अगर जनता के बहुमूल्य वोटों के आशीर्वाद से चेयरमैन बना तो मैं बता दूं आपको कि हर वर्ष जितने भी बजट आएंगे क्षेत्र में विकास करने के लिए, पूरे बजट का आय और व्यय का ब्यौरा, हर वर्ष कितना पैसा आया, उस पैसे से कहाँ कहाँ किस मद में कार्य हुआ, नाली, पटिया, सड़क, खड़ंजा, किसके घर से किसके घर तक निर्माण कार्य हुआ, पूरा एक जो है प्रिंट आउट चार्ट निकाल करके हर मोहल्ले के तिराहे चौराहे पर चस्पा करवा देंगे। एक एक जनता एक एक रुपए का हिसाब जान जाएगी, तभी मेरा चुनाव लड़ने का मकसद हल होगा। आपको ये नहीं लगता है कि जो आप बोल रहे हैं बहुत हाई फाई में बोल रहे हैं? नहीं, कोई हाई फाई नहीं। इसलिए ये पैसा जो भी सरकार से आता है ये जनता का पैसा है, क्षेत्र का पैसा है। 100% वो पैसा क्षेत्र में लगना चाहिए, क्षेत्र की जनता के ऊपर लगना चाहिए, न कि कहीं अन्य जगह उसका खर्च होना चाहिए। मैं कोई हाई फाई नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए कि जितना बजट आता है सरकार से, वो बजट जो भी जनप्रतिनिधि अब तक चुनाव जीते हैं उस बजट को अपने बाप की रकम समझते हैं। ये मेरे बाप की रकम नहीं है, ये जनता का पैसा है। सरकार अगर पैसा देती है क्षेत्र में विकास करने के लिए तो वो जनता का पैसा है, क्षेत्र का पैसा है। 100% पैसा जो है क्षेत्र में लगेगा और जनता के मतलब सुविधाओं को देखते हुए लगेगा, तभी मेरा चुनाव लड़ने का मकसद हल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद को। आप थे हमारे साथ दिनेश कुमार गुप्ता जी, जो कि अमीला नगर पंचायत चेयरमैनी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।